हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट ट्राइंगल BC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड AD। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ठीक है, और इसमें हमें क्या दे रखा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल। और हमें क्या पूछ रहा है, और हमें क्या गिवन है कि ये जो ए बी लाइन है ना, ये क्या करती है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल, सपोज करो ये एंगल क्या है एक्स, तो ये भी एंगल क्या होगा एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमें शो करना है ट्राइंगल इज ABC, यानी कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABD यानी कि ये नीचे वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगलों का प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें क्या बताना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बारे में आप क्या कह सकते हो, यानी ये क्या है। ठीक है, तो सिंपली हमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन, हम कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो हम कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हमें सबसे पहली चीज क्या है, AC इक्वल्स टू AD। AC इक्वल्स टू AD ये गिवन है, तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट, एंगल CAB। एंगल CAB मतलब समझ रहे हो, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये देखो ये वाले एंगल की। ठीक है, तो एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल BAD। अब BAD कौन सा एंगल है, देखो ये वाला एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल क्यों है, रीजन तो देना पड़ेगा। तो ये दोनों इसलिए इक्वल है क्योंकि AB बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल A। और कोई भी लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो हमेशा कितने कैसे पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्राइंगल पे ध्यान दो और इसके नीचे वाले ये वाले ट्राइंगल पे ध्यान दो। तो इन दोनों में देखो, ये जो AB लाइन है, ये वाली लाइन, ये दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AB। ये दोनों लाइन इक्वल है, तो ये क्यों है इक्वल, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। ये क्या है, कॉमन। तो ट्राइंगल, तो देखो हमने तीन चीज देख ली, साइड, एंगल और साइड। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। क्यों, क्योंकि देखो हमें तीन ही चीजें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। तो ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हुआ है, ये प्रूव हुआ है यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। क्योंकि देखो ये पहला क्या है, साइड, दूसरा क्या है, एंगल, और तीसरा क्या है, साइड। तो साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। तो देखो हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, एक CPCT। तो CPCT क्या कहता है, BC इक्वल्स टू BD हो जाएगा बाय CPCT। क्यों, क्योंकि CPCT क्या कहता है कि अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके साइड्स भी इक्वल होंगे, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हो गए। क्वेश्चन 2 है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। देखो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसमें कौन सी साइड देख रहे हो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या इक्वल है। ऐसे ही एंगल DAB यानी कि DAB ये वाला एंगल, और एंगल CBA यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल, BAC यानी कि BAC ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम बोलते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज क्या गिवन है हमें, AD इक्वल्स टू BC, क्योंकि ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। ऐसे ही एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखो इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, देख रहे हो ये जो AB साइड है ये दोनों में कॉमन है। कौन सी साइड, AB साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे AB इक्वल्स टू AB, ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है।
कॉमन, तो हमारा ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया किसके, ट्राइंगल BAC के। बाय कौन से क्राइटेरिया से हुआ है बताओ। देखो ये साइड है, ये एंगल ए साइड है, तो कौन से क्राइटेरिया से हुआ है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, BD इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। देखो अभी हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल BAC के लिए। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इन दोनों के साइड भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो देखो इस वाले ट्राइंगल का साइड BD और इस वाले ट्राइंगल का साइड AC, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो BD इक्वल टू AC किससे, बाय CPCT। CPCT क्या कहता है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके साइड्स भी सेम होंगे। थर्ड क्या है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। देखो ये सेम किसकी बात कर रहा है, ABD यानी कि ये वाला एंगल, और BAC यानी कि BAC ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT बाय CPCT। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें क्या कह रहा है, ये जो BC और AD है ना, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है किस लाइन के, AB के। यानी कि हमें क्या क्या चीज गिवन हो गई, पहली चीज कि AD और BC क्या है, इक्वल। फिर उसके बाद दूसरी की चीज क्या बताई है उन्होंने, कि एंगल B और एंगल A क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है, हमें प्रूव करने के लिए बोला है कि CD जो ये वाली लाइन है, ये AB को बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू OA, ये हमें प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो मैं अभी आपको ना दो ट्राइंगल की बात कर, हम ट्राइंगल से शुरू करते हैं। तो मैं इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD, मैं इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज एंगल B इक्वल टू एंगल इस A, एंगल B इक्वल टू एंगल A। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, क्योंकि बोथ 90 डिग्री हैं, बोथ 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। यानी कि देखो इस वाले में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो हमें गिवन था कि AD इक्वल टू BC है, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, AD एंड BC आर इक्वल। तो AD इक्वल टू BC, यहाँ लिख दूंगा मैं BC इक्वल टू AD। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है। तो इसके हिसाब से हमने क्या प्रूव कर लिया कि ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल AOD के। किस क्राइटेरिया से, बाय, देखो इसमें क्या है AAS, तो हमने कौन से क्राइटेरिया से प्रूव किया, हमने एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। अगर हमने ये प्रूव कर लिया ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये भी प्रूव कर सकते हैं OB इक्वल टू OA या फिर BO इक्वल टू OB, किससे, बाय CPCT क्या कहता है, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इन दोनों के साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल होगा। तो हमने प्रूव कर दिया OB इक्वल टू OA। अगर OB इक्वल टू OA यानी कि देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. देखो हमें कह रहा है ये जो AB और LM है, ये चारों क्या है, पैरेलल लाइंस, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इससे क्या ट्राइंगल बन रहा है, देखो एक ये ट्राइंगल बन रहा है ABC और एक ट्राइंगल बन रहा है CDA, यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले हम लिखते हैं इन
ट्राइंगल, जो भी हमें प्रूफ करना हो तो ABC एंड ट्राइंगल CD, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। इसमें एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ACB यानी कि देखो ACB ये वाला ट्राइंगल और CAD यानी कि ये वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होंगे। कभी भी दो पैरेलल लाइन गिवन हो तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। कौन से प्रॉपर्टी से? हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA। ये भी कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो एंगल BAC, तो यानी कि हम ये वाला एंगल और एंगल DCA यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब नेक्स्ट क्या है? AC इक्वल्स टू AC या फिर CA आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखो ये वाली लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो AC इक्वल्स टू CA बोल दो या फिर आप बोल दो AC इक्वल्स टू AC। कौन सी प्रॉपर्टी से? कॉमन है क्योंकि दोनों में, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन। तो हमारी तीन चीज हो गई, दो एंगल और एक साइड। तो हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल CDA के। बाय कौन से क्राइटेरिया से हुआ है ये? बाय ASA, सॉरी ASA नहीं AAS, क्योंकि दो एंगल और एक साइड क्राइटेरिया से हुआ है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A. Show that triangle ABP is congruent to triangle AQP. देखो हमें क्या कह रहा है, जो लाइन L है ना, ये वाली लाइन, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, यानी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ऊपर वाला एंगल भी x होगा और नीचे वाला भी x। और क्या कह रहा है? B एक पॉइंट है L पे और BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल APB, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो हम कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? हम वो दोनों ट्राइंगल लिखते हैं जिसमें हम सारे चीजें बताने वाले हैं। तो हम इन ट्राइंगल ABP एंड कौन सा ट्राइंगल दूसरा लेंगे हम? AQB। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज देखो क्या है? एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB, यानी कि APB यानी कि ये वाला एंगल और AQB यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल। क्यों? क्योंकि बोथ 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है इसलिए। अब नेक्स्ट क्या है? एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल QAB। क्यों? क्योंकि L बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि L बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। अब नेक्स्ट क्या है? AB इक्वल्स टू AB। ये देखो इस वाले ट्राइंगल में, यानी कि हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें, ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में कौन सी लाइन कॉमन दिख रही है आपको? देखो ये वाली लाइन कॉमन दिख रही है आपको, तो यानी कि AB इक्वल्स टू AB, ये क्या है? कॉमन। तो हम लिख देंगे ये दोनों कॉमन है। तो देखो हमें तीन चीज मिल गई, दो एंगल और एक साइड। तो हमारा ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, एक मिनट, कॉन्ग्रेंट का साइन मैंने गलत बना दिया, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB। कॉन्ग्रेंट हो गया किससे? बाय AAS, क्योंकि पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा साइड, तो बाय AAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? BP इक्वल्स टू BQ और B इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म A और B। देखो इन दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दो, तो हम ये पहला वाला प्रूफ करते हैं, उससे अपने आप ही दूसरा वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो BP यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल है BQ के, यानी कि ये वाले पार्ट के, तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? BP इक्वल्स टू BQ। क्यों? बाय CPCT। किससे हुआ प्रूफ? ये बाय CPCT,
क्योंकि CPCT क्या कहता है, अगर ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन 6 है, इन फिगर 7.21 AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, शो दैट BC इक्वल्स टू D। हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और एंगल BAD यानी कि BAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, BC इक्वल्स टू D यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल प्रूफ करना है तो इन दोनों को देखो कौन सा ट्राइंगल जुड़ रहा है, इसमें ये वाला ट्राइंगल और इसमें ये वाला ट्राइंगल, तो हमें ये दोनों प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले देखो, ध्यान दो कि हमें कौन सा एंगल गिवन है, तो हमें एंगल BAD दे रखा है इक्वल टू एंगल EAC, ये गिवन है। देखो अब मैं इन दोनों के ये बीच के एंगल को ना x मान लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच के एंगल को x मान लेता हूँ, तो मैं दोनों साइड एंगल x को ऐड कर सकता हूँ। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी दोनों साइड ऐड कर सकता हूँ और दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इस साइड भी मैंने एंगल x ऐड कर दिया और इस साइड भी मैंने एंगल x ऐड कर दिया। तो देखो BAD प्लस एंगल x, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के क्या बनाता है, BAC, है ना। ये देखो मैं आपको सही से समझाता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के क्या बना रहा है, ये बड़ा वाला एंगल यानी कि BAC। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAC। देखो EAC यानी कि ये वाला एंगल और एंगल x मतलब ये वाला, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, EAD। तो इन दोनों को मिलके बन गया EAD। ठीक है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे थे, ये वाले ट्राइंगल की और ये वाले ट्राइंगल। ठीक है, इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। हम इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसमें AB इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है। देखो क्वेश्चन में यहाँ गिवन है AD इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू AD, तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में गिवन AC इक्वल्स टू AE, ये भी हमें क्या है, गिवन है। देखो AC इक्वल्स टू AE ये लिखा, ये हमें क्या है, गिवन। तो यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, गिवन। अब एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAD यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। हमने कहाँ प्रूव किया, अभी इक्वेशन 1 में प्रूव किया, तो हम लिख देंगे यहाँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमने देखो ये तीन चीजें चाहिए होती है हमें कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, तो यहाँ हमें तीन चीजें मिल गई, यानी कि हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ADE के। किससे कॉन्ग्रेंट हुआ, बाय SAS साइड एंगल साइड से, क्योंकि देखो साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। अब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो मैं कह सकता हूँ BC इक्वल्स टू D, कह सकता हूँ ना, कौन से प्रॉपर्टी से, बाय CPCT। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है, AB is a line segment and B is its midpoint. D and E are point on the same side of AB such that angle BAD equals to angle ABE and angle EPA equals to angle DPB. Show that triangle DAP is congruent to EPB. यानी कि हमें क्या शो करना है, DAP यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट, हमें ये प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें कि एंगल BAD यानी कि BAD यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और हमें क्या गिवन है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उससे शुरू करते हैं। हमें गिवन क्या है, एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ इस वाले एंगल को x। ठीक है, तो मैं अगर इस छोटे वाले एंगल में ये बड़ा वाला एंगल ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ये पूरा बड़ा वाला एंगल है ना। तो मैं दोनों साइड एंगल x ऐड कर देता हूँ, तो इस साइड भी एंगल x ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एंगल EPA प्लस
एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल एक्स। अब देखो ई पी है यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल एक्स, ये दोनों मिलके बनेगा एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल, और ये दोनों एंगल क्या मिलके बनेगा, ये बनेगा बी पी ई। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। समझ में आया? अब हम कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की बात कर रहे थे, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल की। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई पी ई बी पी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ये तो हमें गिवन है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में गिवन, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये हमें गिवन ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, एंगल ए पी डी इक्वल्स टू एंगल बी पी ई, यानी कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है, हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव किया, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए पी इक्वल्स टू बी पी, ए पी इक्वल्स टू बी पी, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। कोई भी लाइन अगर किसी चीज का मिड पॉइंट होता है उसका मतलब क्या होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो यहाँ हम लिख देंगे बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो हमें तीन चीज प्रूफ हो गई, यानी दो एंगल और एक साइड प्रूफ हो गया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल बी नहीं, डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी बाय कौन से क्राइटेरिया से हुआ है, ये देखो, दो एंगल और एक साइड। तो ये किससे हुआ है, ए से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट क्या है, ए डी इक्वल्स टू बी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, जब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों के साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ए डी ये इक्वल हो जाएगा बी के बाय कौन सी प्रॉपर्टी के, बाय सी पी सी टी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 8 है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, सी इज जॉइंट टू एम and produced to point D such that DM equals to CM. Point D is joined to point B, so that triangle AMC is congruent to BMD. हमें कह रहा है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ। और हमें गिवन क्या क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और क्या गिवन है, अहम मिड पॉइंट है इस लाइन का, कौन सी लाइन का, ए बी का। मिड पॉइंट मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल सी 90 डिग्री है। हमें प्रूफ क्या करना है वो तो आपको बता ही दिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हम जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना आप, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में हमें गिवन है कि डी एम इक्वल टू सी एम है, तो ये क्या हो गया हमारा गिवन, हम ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन है। फिर हमें क्या है, एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एम डी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल। क्यों है ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पूरा लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ए एम इक्वल्स टू बी एम, ए एम और बी एम इक्वल है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमें बताया क्वेश्चन में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ऑफ लाइन ए बी। अगर ए बी का लाइन का मिड पॉइंट है एम, यानी कि ए एम इक्वल टू बी एम है, तो हमें तीन चीज मिल गई, दो साइड और एक एंगल। तो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी एम डी के। किस प्रॉपर्टी से हुआ, बाय, हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट है, एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल,
यानी हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल DBC ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसे प्रूव करने से पहले देखो हमें क्या पता है, हमने प्रूव किया कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD, ये हमने प्रूव कर लिया है। तो क्या मैं इस बेसिस पे ये कह सकता हूँ कि एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, यानी कि मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल बोल सकता हूँ बाय CPCT, बोल सकता हूँ ना। तो मैंने लिख दिया ये दोनों एंगल CPCT से इक्वल है। पर क्या मुझे ये दिख रहा है ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट दीज हम लिखेंगे बट दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें पता है कभी भी ऑल्टरनेटिव एंगल कब इक्वल होता है, जब उसकी लाइन पैरेलल होती है। यानी कि यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि दिस मीन देयरफॉर AC पैरेलल है किसके, BD के। ये हमें समझ में आ गया। अब देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इससे एक ये लाइन टच है। तो इसमें क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के क्या मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ किससे, को इंटीरियर एंगल से। तो को इंटीरियर एंगल क्यों बना, क्योंकि हमें पता है जब दो लाइन पैरेलल हो और उससे जुड़ी एक और लाइन हो तो वो लाइन पे जो दोनों एंगल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल, और इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इससे हमने क्या प्रूफ कर लिया कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DBC तो सेम रहेगा प्लस एंगल ACB हमें पहले से ही पता है कि वो 90 डिग्री है। तो ACB की जगह पे 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये किसके इक्वल आता है, 90 डिग्री के। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल DBC किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ये हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट है, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ACB। यानी देखो हमें प्रूफ करना है कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये ACB यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। इससे पहले हम ये देख सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं DB इक्वल टू AC। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि हमने पहले से ही ये दोनों ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रखा है। तो मैं ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल बोल सकता हूँ, कौन से प्रॉपर्टी से, बोल सकता हूँ बाय CPCT से, ठीक है। अब एंगल DBC इक्वल टू बोल सकता हूँ एंगल ACB के बोल सकता हूँ ना। किस लिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, बोथ आर 90 डिग्री। क्योंकि हमने अभी प्रूव किया ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूँ BC इक्वल टू BC। अब देखो ये वाला ट्राइंगल लो और ये वाला ट्राइंगल लो, इन दोनों में देखो ये BC कॉमन है ना। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ BC इक्वल टू BC और यहाँ लिख दूंगा कॉमन। तो हमें क्या मिल गया, हमें देखो एक साइड एक एंगल एक और साइड मिल गया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। किस प्रॉपर्टी से प्रूव किया है हमने, बाय साइड एंगल साइड। तो SAS हमारा प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट है CM इक्वल टू हाफ AB। मुझे प्रूव करना है कि CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी इस बड़ी वाली लाइन के CM क्या है, हाफ है। तो इससे पहले हमें देखो क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूँ मैं। तो हमें पहले हमने पढ़ा था कि हमें क्या गिवन है, DM इक्वल टू CM, ये हमें गिवन था। और मैंने अभी प्रूव किया कि हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ DC इक्वल टू AB, लिख सकता हूँ ना। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, किससे लिख सकता हूँ, बाय CPCT, ठीक है। तो क्या मैं DC को DM प्लस MC लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू AB।
अब मैंने अभी बताया डी एम इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन था, तो डी एम की जगह पे क्या मैं इसे सी एम लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, प्लस एम सी को मैं सी एम तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि एम सी लिखूँ या सी एम लिखूँ बात बराबर ही है, इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब ये सी एम प्लस सी एम क्या हो गया? 2cm इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब इधर ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 2m इक्वल टू ए बी बाय 2। अब मैं इसे सही से लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू सी एम। ये हमारा आंसर हो गया, हमें यही प्रूफ करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।